हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, हम लोग आज इस वीडियो में 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये आपका आता है हीट के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। यानी जो हीट ट्रांसफ़र करता है वो कितना तरीका से ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, उसका मोड्स को बताना है। और सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी, यानी लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग इसी के अंदर में देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है। उसके बाद तीसरा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका एक्सपेंशन से, 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, या जिसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, जहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन देखेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखेंगे और क्यूबिकल एक्सपेंशन देखेंगे। और तीनों के बीच का हम लोग ये देखेंगे, तीनों के बीच का रिलेशन को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र। तो हीट जो होता है ना दोस्तों, ये आपका एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक, ये आपका किसी भी बॉडी में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल की ओर फ्लो करता है। तो इतना इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज, या फिर विच फ्लोज फ्रॉम ए पार्ट ऑफ from the part of a body at higher temperature to the part of a body at lower temperature। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हीट क्या होता है। एक एनर्जी का फॉर्म है जो आपका फ्लो करता है किसी भी बॉडी का। जैसे मान लेते हैं ये मेरा पास एक रोड है, ठीक है, ये मेरा पास एक रोड है, मेटल का रोड है। तो इसको 2 भागों में अगर हम लोग बांट देंगे तो ये इसका एक हिस्सा हो गया, ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। तो जो आपका हीट है, अगर मान लेते हैं हम इसको इधर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला जो हीट रहेगा वो आपका इस बॉडी से इस बॉडी की ओर ट्रेवल करेगा। यानी तब फिर इसको क्या बोलेंगे, हायर टेम्परेचर पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ हायर टेम्परेचर। ये हो जाएगा आपका लोअर टेम्परेचर वाला पार्ट, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, पार्ट वाला। तो ये जो मेरा हीट है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर फॉलो कर रहा है एक ही बॉडी पर। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो हीट ट्रांसफ़र का बेसिकली 3 वेज है, 3 तरीका है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका, वो है कंडक्शन। सबसे पहला जो है, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफ़र के 3 मोड्स से क्या क्या। पहला आपका कंडक्शन, सेकंड है आपका कन्वेंशन, एंड थर्ड है आपका रेडिएशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हमारे पास कंडक्शन, ये जो शब्द है ये हमेशा सॉलिड्स पर लागू होगा। किसमें? हमेशा सॉलिड्स पर, लिक्विड्स पर भी नहीं और गैसेस पर भी नहीं, ओनली फॉर सॉलिड्स। तो इसमें जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है तो क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट बॉडीली, जिसको बोलते हैं एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा है, समझ लीजिए। अब ये मेरा पास क्या है, एक बर्नर है, ठीक है। क्या है? एक बर्नर है, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
हीट प्रोड्यूस करेंगे, बर्नर है, ठीक है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग एक ये रख दिए, क्या रख दिए, एक रोड रख दिए, मेटल का रोड रख दिए, ठीक है। तो यहाँ से हीट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, बिल्कुल क्या एंटर कर रहा है, हीट एंटर कर रहा है। ये क्या है, मेटल का रोड है, ठीक है, मेटल का रोड है, हीट एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका कंडक्शन में क्या होता है कि ये सॉलिड पर लागू होता है, ठीक है। तो सॉलिड पर जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, हीट का जो ट्रांसफर होगा कहाँ से, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पार्ट, ठीक है, विदाउट बॉडली मूवमेंट या फिर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो ये जो सॉलिड है इसके अंदर में बहुत सारा पार्टिकल्स मिलकर बना है सॉलिड। तो इसमें सॉलिड में जो बहुत सारा पार्टिकल है वो अपना जगह पर ही स्थिर रहेगा, ठीक है, वो एकदम रेस्ट में रहेगा, उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल में, केवल हीट का ट्रांसफर होगा बस, और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह का ट्रांसफर ऑफ हीट को बोलेंगे कंडक्शन। एग्जाम्पल लिख लीजिए, हीटिंग ऑफ ए रोड, हीटिंग ऑफ ए रोड। सेकंड टाइप है आपका, सेकंड कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, मेरा एक बर्नर है, ठीक है, ये मेरा पास एक बर्नर है और यहाँ से हीट निकल रहा है, और यहाँ पर हम एक बर्तन चढ़ा दिए, ठीक है, एक बीकर चढ़ा दिए और बीकर में पानी भर दिए, क्या है ये एक पात्र है, ठीक है, यूटेंसिल या फिर बर्तन, यूटेंसिल एक पात्र है या फिर बर्तन है, और इसमें क्या है, लिक्विड है, पानी है, लिक्विड है। तो और ये क्या है, मेरा बर्नर है, तो बर्नर से निकल क्या रहा है, हीट निकल रहा है। तो जब इस तरह का, यानी हम लोग क्या कर दिए, खाली यहाँ पर जो सॉलिड था, रोड था, उसको हटा करके हम यहाँ पर खाली लिक्विड डाल दिए बस, और कुछ नहीं किए। यहाँ पर एक पात्र में हम लिक्विड चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिए गर्म करने। तो पानी चढ़ा दिए, तो पानी हम लोग क्या जानते हैं, पानी के अंदर में जो पार्टिकल सब रहता है वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर रहता है, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। हमने सॉलिड लिक्विड गैस का डिफिनेशन पढ़ा है ना, जहाँ पर सॉलिड का पार्टिकल काफ़ी नज़दीक रहता है, क्लोज, लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहता है। तो जिस कारण से जैसे इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर जो ये निचला जो तली है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा और ऊपर में टेम्परेचर लो रहेगा। तो हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन किसके साथ होगा, विथ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स है लिक्विड का, वो भी मूवमेंट करेगा, और वो पार्टिकल ही मूवमेंट करके, मोशन करके हीट को आगे बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट इज अ मूवमेंट या फिर हीट इज ट्रांसफर, ठीक है, हीट इज ट्रांसफर विथ बॉडली, जिसको बोलते हैं एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर विदाउट लिखा था, यहाँ पर विथ लिखा है, यहाँ मतलब यहाँ पर पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहा था, यहाँ पर पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल में बॉइलिंग ऑफ लिक्विड को बॉयल करना है, लिक्विड को बॉयल करने में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसको बोल देंगे कन्वेंशन। थर्ड आपका आता है लास्ट, रेडिएशन। इसके बारे में आप लोग भी सुने होंगे। रेडिएशन में क्या होता है, हीट जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है, बस यहाँ से हीट निकल रहा है। यहाँ पर हम लोग ना सॉलिड मेटल रखेंगे, ना यहाँ पर लिक्विड रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, बस ऐसे हीट निकल रहा है और वातावरण में फैल रहा है। यानी उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट इज ट्रेवल, ठीक है, या हीट इज ट्रांसफर विदाउट एनी necessity of any
ट्रेवलिंग मीडियम, ट्रेवलिंग मीडियम, उसको किसी तरह का मीडियम का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जो सन से हमारा हीट आ रहा है, क्या उसको कोई मीडियम का जरूरत पड़ रहा है? जैसे सन से निकला तो सन अंतरिक्ष में क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, वहाँ पर ना कोनो मीडियम में कुछ नहीं है, फिर भी तो सन वहाँ से ट्रेवल कर रहा है और फिर धरती में आ रहा है, चाहे दूसरा प्लेनेट में जा रहा है, तो यहाँ पर धरती में एयर है, तो फिर यहाँ इसको मीडियम मिल जा रहा है। लेकिन शुरू में जब आ रहा था तो मीडियम का जरूरत नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, हीट रेडिएशन फ्रॉम सन, सन से आते हुए जो प्रकाश, जो हीट की किरणें हैं, उसको कोना मीडियम का जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है, तो थर्मल कंडक्टिविटी में समझिए क्या कहा गया है। ये हीट के बारे में बताता है कि हीट जो फ्लो करता है वो कितना फ्लो करेगा, ठीक है, वो कितना फ्लो करा है हीट। हमने देखा कि हीट किस किस तरीके से फ्लो कर सकता है, कितना फ्लो करेगा वो बताता है लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए देखते हैं, इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला भी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं और उसका एसआई यूनिट निकालते हैं। तो इसमें देखिए लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या कहता है स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए हमको पहले इसका फिगर बनाना होगा। तो दोस्तों हमारे पास एक मेटल का रोड है, हमारे पास एक मेटल का रोड है जिसका नाम दे देते हैं, इस सिरा का नाम है ए या इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। यानी ये मेटल का रोड है ए बी, क्या है, कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए बी इज अ मेटल रोड, मेटालिक रोड, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, वो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर ए बी मान लिए हैं, या फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको पी क्यू मान लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, रोड है पी क्यू, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ठीक है, एज शॉन इन द फिगर, एज शॉन इन द फिगर। तो दोस्तों यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि जो इसका जो पी और क्यू, ये जो क्या है, इसका ऑपोजिट फेसेस है, ठीक है, इसका ऑपोजिट फेसेस है। तो लिख देते हैं पी एंड क्यू इज द ऑपोजिट फेसेस, ठीक है। एंड क्यू, यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू इज द हीट, क्यू इज द हीट फ्लो थ्रू द रोड। क्यू क्या हीट है जो फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द रोड, ठीक है। और T1 है, और यहाँ पर इनिशियल फाइनल टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं T1 इज T1 एंड T2, T1 एंड T2 आर टेम्परेचर्स एट ईच फेसेज, एट ईच फेसेज, प्रत्येक फेस पर। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, मेरा हीट हमेशा ट्रांसफर करता है किधर से किधर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर मेरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, यहाँ कम रहेगा। तो T1 T2 क्या है, इज द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इन द रोड, ठीक है। रोड पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। और Q क्या है, तो यहाँ पर स्मॉल t, तो हम कितना समय के लिए हम इसको हीट यहाँ पर दे रहे, कितना समय तक हम रोड को गर्म कर रहे, तो t टाइम तक, t इज द टाइम फॉर, t इज द टाइम
till the road is heated, t is the time till the road is heated, यानी रोड को जितना समय तक हीट कर रहे वो समय क्या है, मेरा t है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये जो लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी इसका लॉ क्या है, इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम कहता है, हम लोग ऊपर मिटाते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर अप्लाई इन द बॉडी या फिर रोड, ट्रांसफर इन द रोड इज डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कि, और इसका बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कितना लंबाई का है, इसका लंबाई मान लेते हैं d है या फिर l है, जो आप मानेंगे। इसका p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच फेसेस, यहाँ तक ठीक है। तो रोड जो ये हीट है, अमाउंट ऑफ हीट Q, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, कि जितना ज़्यादा मोटा रहेगा, है ना, जितना ज़्यादा जो मेरा रोड है वो मोटा रहेगा उतना मेरा हीट जाएगा, उतना हीट वो एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, उतना ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। और पतला रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा तो कम हीट जाएगा अंदर। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समीकरण 1। फिर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि जितना समय तक हम हीट यहाँ पर, जितना समय तक बर्नर से हीट देंगे उतना मेरा हीट ट्रांसफ़र होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय का भी। और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, ठीक है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो मेरा ज़्यादा हीट गया है और टेम्परेचर डिफरेंस कम है, यहाँ पर कम टेम्परेचर है, यहाँ भी कम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम निकलेगा। इसका मतलब क्या है, हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र कम हुआ है, हीट का ट्रांसफ़र कम हुआ है। हाँ, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है और यहाँ उसका तुलना में थोड़ा कम टेम्परेचर, तो हीट का जो डिफरेंस निकलेगा, टेम्परेचर का जो डिफरेंस रहेगा वो कम ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहने का मतलब क्या, हम यहाँ से ज़्यादा हीट दिए तब ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्या, डिस्टेंस, कि ये जो मेटल का रोड है यदि ये छोटा रहेगा यानी इसका बीच का डिस्टेंस कम रहेगा, हीट इसका यदि थोड़ा सा डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर हीट ज़्यादा जाएगा, एक छोर से दूसरा छोर तक जल्दी पहुँच जाएगा, यानी जो हीट का ट्रांसफ़र का रेट है वो ज़्यादा रहेगा। स्मॉल डिस्टेंस हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा, और यदि बहुत दूर तक, बहुत लंबा है, ये मेरा रोड बहुत लंबा है, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर लंबा है, तो एक छोर से दूसरा छोर तक जाने में हीट को बहुत ज़्यादा समय लगेगा या फिर बहुत कम हीट जा पाएगा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, ठीक है। तो अब जो समीकरण चारों मेरा समीकरण निकल के आया, इसको कंबाइन कर देते हैं, आपस में कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो मेरा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, A, फिर T, फिर T1 माइनस T2 और बटे में D। तो Q यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट K A T1 माइनस T2 बटा D, ये आ गया मेरा जो लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यही नियम कहता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT T1 माइनस T2 बटा D, ये कहता है लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर K क्या है, वेयर K इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। K क्या है, K यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। क्लियर है, ये मेरा लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और फिर उसका SI यूनिट को देखेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी अभी अभी हमने Q बराबर क्या निकाल के दिखाया था, K AT T1 माइनस T2 और बटा में D है। तो यहाँ से K को हम इधर निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, Q गुना D है बटा में
80 और T1 माइनस T2 ये बचेगा ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन किसका, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है, ये हो गया आपका इतना लंबा चौड़ा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे। हम लिखेंगे कि क्या लिखे, थर्मल कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक रोड। अमाउंट ऑफ हीट यानी ये जो के वो क्यू के बराबर में, कब, व्हेन रोड इज ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब यहाँ पर ए का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर है, और क्या लिखे हैं, एंड यूनिट डिस्टेंस ऑफ टू फेसेस, और दोनों के फेस का बीच का डिस्टेंस यूनिट रहेगा 1 मीटर ऑफ टू फेसेस, एंड टेम्परेचर डिफरेंस विल बी यूनिट, और टेम्परेचर डिफरेंस 1 रहेगा, ठीक है, एंड फॉर हीट इज फ्लोइंग थ्रू फॉर 1 सेकेंड, और समय क्या रहेगा T 1 सेकेंड। तब ये हम के क्यू के बराबर हो जाएगा। वही लिखा है कि थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट के बराबर में, कब, जब इतना सारा कंडीशन को फॉलो करेगा तब। क्लियर हो गया, ये आपको डिफिनेशन पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छा तरीके से। आप इसका एसआई यूनिट भी देख लीजिए, इसका एसआई यूनिट, के का एसआई यूनिट, तो क्यू क्या है मेरा, क्यू हीट है, तो हीट का एसआई यूनिट क्या, डी डिस्टेंस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का 1 सेकेंड यानी सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीटर से 1 मीटर ख़त्म, तो क्या हो जाएगा, कैलोरी बटा मीटर सेकेंड केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैलोरी बटा सेकेंड, यानी ये आपका क्यू बटा टी, ये यानी एक तरीके से ये क्यू हीट क्या है, एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी बटा समय क्या होता है, पावर। तो ये हो जाएगा आपका पावर का एसआई यूनिट वाट, वाट बटा मीटर, ठीक है, वाट बटा मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन, ये हो गया इसका एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट क्या हो गया, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से एसआई यूनिट भी निकाल लिए, डायमेंशन फार्मूला भी आप इसको निकाल सकते हैं। वाट का डायमेंशन फार्मूला यानी पावर का बैठा दीजिए बटे मीटर यानी ये एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, उसका एसआई यूनिट डायमेंशन फार्मूला बैठा दीजिए। के माने केल्विन यानी टेम्परेचर केल्विन ही रहेगा, तो डायमेंशन फार्मूला भी आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देख लिया, लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी हमने देख लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है एक्सपेंशन, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, विस्तार करना, ठीक है। तो जब हम किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तब वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। क्या करता है, एक्सपेंड करता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। तो वो एक्सपेंड कर सकता है अपना लेंथ में, वो एक्सपेंड कर सकता है, वो अपना वॉल्यूम में एक्सपेंड कर सकता है, या फिर वो अपने सरफेस एरिया में भी एक्सपेंड कर सकता है। यानी अगर मेरा जो सॉलिड है वो यदि लॉन्ग फॉर्म यानी वो यदि आपका थिन वायर के फॉर्म में, तो उसका लेंथ इंक्रीज करेगा हीट देने के बाद, ठीक है, गर्म करने के बाद। अगर वो एक क्यूब का फॉर्म में है तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा हीट देने के बाद। या फिर मान लेते हैं अगर वो एक चदरा के फॉर्म में यानी वो एक शीट के फॉर्म में, ठीक है, तो क्या होगा, जब उसको हीट देंगे तो वो एक्सपेंड तो करेगा लेकिन उसका सरफेस एरिया में एक्सपेंशन होगा। क्लियर है, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। और इसी के आधार पर एक्सपेंशन को 3 भागों में बांटा गया है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। और लीनियर एक्सपेंशन में आपका आता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, फिर आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंगली तो इसके अनुसार देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड है आपका कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। थर्ड है आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हम लोग बारी बारी से देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में, फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में, हाँ, और उसके बाद तीनों के बीच का रिलेशन को देख लेंगे। तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या? लीनियर एक्सपेंशन। इसको देखते हैं। लीनियर एक्सपेंशन मतलब इसका लंबाई में एक्सपेंड करना। तो मान लेते हैं मेरा पास एक रोड है, क्या है? एक, मान लेते हैं मेरा पास एक मेटल का रोड है, क्या है? मान लेते हैं मेरा पास एक मेटल का रोड है जिसका ओरिजिनल लेंथ कितना है? L0, और इसमें जैसे हम स्ट्रेस लगाए, फोर्स लगाए, ये इतना इंक्रीज कर गया, इसका लेंथ इतना बढ़ गया, ठीक है, इतना इंक्रीज कर गया। तो इतना से इतना मेरा क्या है? इतना से इतना क्या है मेरा? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, इतना क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मेरा क्या हो गया? इतना से इतना क्या हो गया मेरा? LT हो गया। T टेम्परेचर पर मेरा शुरू में टेम्परेचर जब जीरो था, नॉर्मल था, नॉर्मल टेम्परेचर में इतना, जब अब जैसे कि हम उसको फोर्स लगा करके खींचेंगे, ठीक है, फोर्स लगा करके खींचेंगे, या फिर जब इसको हम, जैसा कि लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है जब उसको गर्म करते हैं और वो एक्सपेंड करता है, यानी जब इसको हम हीट दिए तो अपना ये एक्सपेंड कर गया। तो पहले लेंथ इतना था, अब वो लेंथ इंक्रीज करके इतना हो गया, यानी LT हो गया एट टेम्परेचर T। तो शुरू में टेम्परेचर जीरो था, अब टेम्परेचर इतना हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं, कंसीडर इसका नाम देते हैं, कंसीडर AB दे देते नाम, या फिर PQ बढ़िया रहेगा। कंसीडर PQ इज अ मेटालिक रोड ऑफ लेंथ L0, ठीक है, L0 इनिशियली एट टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आफ्टर हीटिंग it expand and finally its length will become LT at टेम्परेचर T टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा अल्फा, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो अल्फा होगा वो क्या होगा? इसका वो होगा चेंज इन लेंथ कितना आया? LT माइनस L0, पहले लेंथ इतना था, अब लेंथ इतना हो गया, तो चेंज कितना आया? LT माइनस L0 और बटे L0 है, और गुना टेम्परेचर चेंज कितना आया? T माइनस T0। पहले मेरा क्या था? टेम्परेचर 0 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया? T हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल T माइनस T0, तो मेरा जो अल्फा आता है वो LT माइनस L0 बटे L0 गुना T, ये आ जाता है, ये आता है मेरा अल्फा का वैल्यू। तो ये मेरा क्या हो गया? इसका डिफिनेशन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डिफिनेशन। तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन? द चेंज इन लेंथ
द चेंज इन लेंथ या फिर द एक्सपेंस इन द चेंज ऑफ ए मेटालिक रोड है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर या फिर पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और केल्विन में भी। तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है, इसमें सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट होता है, यानी जो हम जैसे किसी भी शीट को जैसे हीट देंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, लेकिन उसका सरफेस एरिया में एक्सपेंशन होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक शीट है मेरे पास, ठीक है, मेरा पास एक क्या है, शीट है, ये मेरा पास एक शीट है। इसमें जैसे हम ये किए क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, है ना, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज करेगा, इस तरह से। तो ये मान लेते मेरा एरिया था, शुरू में इनिशियल एरिया था ए 0 भी कर सकते, और जब हम इसको हीट दिए तो इसका इतना जो एरिया बढ़ गया, अब ये पूरा गोटा गोटी एरिया कितना हो गया मेरा 80 हो गया, गोटा गोटी एरिया मेरा 80 हो गया। ये वाला जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये हो गया इसका चेंज इन, है ना, ये हो गया इसका चेंज इन टेम्परेचर में, यानी 80 माइनस A0, ये हो गया इसका बीच वाला टो, ठीक है, जो इसका इंक्रीज हुआ, जो इसका चेंज हुआ, और ये चेंज कितना आया, टेम्परेचर T माइनस T0 में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन भी उसी तरह से लिखेंगे, कंसीडर PQ, तो यहाँ पर PQ नहीं लिखेंगे, कंसीडर इस सीट का नाम है PQ, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ वाला लिखेंगे PQRS, कंसीडर PQRS इज अ मेटालिक शीट, इज ए मेटालिक शीट ऑफ लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ नहीं लिखेंगे, ऑफ एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ एरिया A0 इनिशियली एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आफ्टर हीटिंग इट, जब इसको गर्म किए इट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड कर गया, एंड फाइनली इट्स एरिया बिकम 80 एट टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ, जो इसको डिनोट करते हैं बीटा से, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, वो होगा मेरा जो बीटा होगा, वो होगा मेरा क्या होगा 80 माइनस A0 बटा ओरिजिनल क्या था मेरा A0 और चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T0, यानी यहाँ पर बीटा बराबर क्या हो गया 80 माइनस, अच्छा इसको तब से हम लोग 80 माइनस A0 लिख रहे हैं, इसको डेल्टा A लिख सकते हैं, डेल्टा A बटे A0 गुना इसको भी T माइनस, या फिर इसको T लिख सकते हैं, या फिर इसको आप डेल्टा T भी लिख सकते हैं, डेल्टा T, है ना। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप T ही लिखिए, क्योंकि हम ऊपर में लिख दिए कि चेंज इन टेम्परेचर ये है। तो ये हो गया मेरा, ये है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का डिफिनेशन भी आप उसी तरह से लिखेंगे। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द चेंज इन एरिया ऑफ ए मेटालिक शीट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है, उसी को क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब हम लोग लास्ट देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करने के बाद तो कर सकते हैं, टिक 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 1 2 3। तो तीसरा आता है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको डिनोट करते हैं गामा से, इसको स्मॉल r नहीं मान लीजिएगा, गामा। तो इसका फिगर छाप लेते पहले, ये क्यूब में होगा, ठीक है, क्यूब में, मतलब इसका वॉल्यूम को हमको दिखाना है, चाहे आप क्यूब छापिए, चाहे आप स्फीयर छापिए, कुछ भी छापिए। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है ना, इनिशियल वॉल्यूम भी इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब जब इसको गर्म किए तो इसका वॉल्यूम बढ़ करके इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो ये था, अब ये मेरा कितना आ गया, ये पूरी गोटा गोटी कितना है VT टेम्परेचर पर, और ये वाला जो खाली बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला है आपका, ये वाला है कितना VT माइनस V0।
ठीक है। ये कब आया, जब टेम्परेचर मेरा T से मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कंसीडर ए क्यूब, नाम दे सकते तो नाम भी दे सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। कंसीडर ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड आफ्टर हीटिंग इट, इसको जब हम गर्म किए तो इट एक्सपेंड टू VT, है ना, ये VT तक एक्सपेंड कर गया। व्हेन टेम्परेचर इज T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस तरह का जब, तो इसमें हम लोग ये क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन को डिनोट करेंगे गामा से, और गामा बराबर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, VT माइनस V0 बटा V0 गुना चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T0, या इसको हम गामा बराबर में VT, इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख सकते हैं, और बटा में V0 और गुना में डेल्टा T लिख सकते। तो ये हो गया मेरा क्यूबिकल एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया। और तीनों का बीच का रिलेशन समझिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं। अगर मान लेते, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे मान लेते मेरा पास एल्युमिनियम का ये है। पहला बात तो एल्युमिनियम का जब हम लोग लीनियर एक्सपेंशन में बात करें तो एल्युमिनियम का मान लेते हैं थिन वायर है, ठीक है। तो उसमें जो मेरा फॉर एग्जाम्पल रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन तीनों के बीच में, फॉर मेटल एल्युमिनियम के लिए, है ना, ये सब के लिए अलग अलग होता है, ये कांस्टेंट है ना, सब के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे आप मटेरियल लेंगे, जिस तरह का मटेरियल लेंगे उस तरह हम लोग एल्युमिनियम का मटेरियल है, तो एल्युमिनियम में ये ऑब्जर्व किया गया या देखा गया कि जो इसमें बीटा का जो वैल्यू होता है, बीटा का वैल्यू वो आपका अल्फा का 2 गुना होता है, और जो गामा का वैल्यू होता है वो अल्फा का 3 गुना होता है, 3 गुना, है ना। तब यहाँ पर रिलेशन निकाला गया तीनों के बीच का, तीनों का रिलेशन निकाला गया रेशियो के अकॉर्डिंग क्या निकाला गया, अल्फा 2 बीटा 3 गामा, ठीक है, इस तरह से निकाला गया। और इसका रेशियो निकल के क्या आया, 1:2:3, ये निकल के क्या आया। तो तीनों का बीच का अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए तो कहिएगा कि हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हम लोग एल्युमिनियम मेटल के लिए एक ऑब्जर्व किया गया था, एक प्रयोग किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, तो पाया गया कि उसमें अल्फा का वैल्यू होता है 1, यानी अल्फा बराबर अल्फा, और बीटा जो होता है वो जितना अल्फा था उसका 2 गुना, और गामा जो आया वो अल्फा का 3 गुना आया। तो इस तरह से रेशियो निकाला अल्फा 2 बीटा 3 गामा, ठीक है। तो इसका रेशियो हो गया 1:2:3। तो ये हो गया तीनों का बीच का रिलेशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर कर देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।